हेलो गाइस, देखिएगा बेटे, हमारे चैनल का नाम आप सभी को पता है भूदेव सिंह डॉट J4P। इसको बेटे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और देखिएगा, हमने जो नेक्स्ट वीडियो हमने डाली थी उसमें जो है हमने त्रिकोणमिति के बेटे 6 क्वेश्चन करा दिए थे। और देखिएगा 7वां क्वेश्चन में कहा है उसने, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कोट की वैल्यू दे रखी है बेटे, उसने कोट थीटा 7वां क्वेश्चन, कोट थीटा बराबर 7/8। तो बेटे उसने देखिए क्या ज्ञात करा रहा है। फर्स्ट में तो 1 प्लस का साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है बेटे, बटे में 1 प्लस का कोस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस के कोस थीटा, ये करा रहा है। और सेकंड में देखिएगा बेटे, सेकंड में वो क्या मालूम कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा, इनके मान ज्ञात करा रहा है बेटे। अब देखिएगा, उसने मान दिया बेटे कोट थीटा का 7/8। हमने बताया था बेटे लाल बटे कक्का, यानी कि ये tan की वैल्यू होती है। tan उल्टा होता है किसका, कोट का। तो कोट की वैल्यू हो गई बेटे आधार बटे लंब। यानी कि देखिएगा बेटे, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आधार की वैल्यू कितनी है बेटे 7, और लंब की वैल्यू कितनी है बेटे 8। तो हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर और प्लस लंब AB का स्क्वायर, ठीक है बेटे। AC कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर BC यानी कि आधार क्या है बेटे 7 का वर्ग, प्लस लंब क्या है बेटे हमारा 8 का वर्ग। तो देखिएगा बेटे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 7 49, प्लस 8 का वर्ग 8 8 64, ठीक है बेटे। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11 हासिल था। ये स्क्वायर है, पक्षांतर करने पर कहीं में चला जाएगा रूट में, कहीं में चला जाएगा बेटे रूट में, ये आ गया रूट। कर्ण की वैल्यू आ गई बेटे रूट में 113, ये आ गई है बेटे कर्ण की वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा, हमें मान किसका निकालना है, साइन का कोस का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के हिसाब से लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा लंब कितना है बेटे 8 और कर्ण कितना है बेटे रूट में 113, ठीक है बेटे। फिर निकाला हमें कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटे आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 7 और कर्ण क्या है बेटे हमारा रूट में 113, ठीक है बेटे। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8 बटे रूट में 113 और कोस थीटा की वैल्यू आ गई 7 बटे रूट में 113। अब देखिएगा बेटे, ये वाले मान हम जो है यहां रख देंगे। देखिएगा साइन की वैल्यू क्या है बेटे, साइन की वैल्यू जो है हमारी 8 बटे रूट 113, और यहां भी साइन की वैल्यू रख देंगे माइनस में। ये साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 8 बटे रूट में 113, ठीक है बेटे, और ये बटे में। इसके बाद देखिएगा बेटे 1 प्लस का कोस की वैल्यू है बेटे 7 और बटे में रूट 113, 7 बटे में रूट 113। यहां देखिएगा बेटे 1 माइनस के कोस थीटा की वैल्यू 7 और बटे में रूट 113, ठीक है बेटे। देखिएगा ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहां देखिएगा यहां जो यूज होगा वो ये वाला सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको बेटे एक बार प्लस में लिख सकते हैं a प्लस b, और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। तो यहां इसके हिसाब से एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा हुआ है,
तो अब इसके हिसाब से हम कर देंगे a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी कि b है हमारा 8 बटे रूट में 113 और इसकी घात 2। इसी तरह से देखिए बेटे हम यहाँ करेंगे, एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में, तो यहाँ 1 का वर्ग माइनस 7 बटे रूट 113 का वर्ग। ठीक है बेटे, यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 8 का वर्ग करेंगे 8 अट्ठे 64, और देखिएगा बेटे ये रूट 113 है, क्या है रूट 113, और ये इसका वर्ग है, तो बेटे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 113। इसका मान कितना आ गया बेटे 113 बटे में यहाँ 1 का वर्ग 1 आ गया बेटे, माइनस 7 का वर्ग क्या होगा 7 सत्ते 49। ऐसे ही यहाँ देखिएगा रूट 113 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 113, यहाँ कितना आ गया बेटे 113। इसके बेटे भी 1 रख लेंगे, इसके बेटे भी 1 रख लेंगे बेटे, इन दोनों का एलसीएम बेटे 113, देखिएगा इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे 113, यहाँ देखिएगा तिरछी गुणा 113 का ना 113 माइनस 64 का ना 64। ठीक है बेटे, बटे में सबके फिर क्या आ जाएगा, देखिएगा इन दोनों का एलसीएम आ गया 113, देखिएगा तिरछी गुणा इसकी गुणा करेंगे 113 का ना 113 माइनस 49 का ना 49। ठीक है बेटे, इसके बाद देखिएगा यहां करा देता हूं मैं। इसके बाद देखिएगा बेटे ये 113 में से 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा बेटे 49, और बटे में क्या चल रहा है 113 से 113 यही बेटे, देखिएगा इसको हमने काट दिया क्योंकि ये भी इसका हर है ये इसका हर है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इसमें से 113 में से 49 हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 64, पहले का ये आंसर आ गया। ठीक है बेटे, अब देखिएगा कोट, ये क्या था हमारा सेकंड कोट, अब ये बेटे कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू क्या दे रखी थी बेटे 7/8, क्या होगी इसकी वैल्यू 7/8, और इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर दिया बेटे, 7 का वर्ग क्या होगा 7 सत्ते 49, 8 का वर्ग क्या होगा 8 अट्ठे 64, तो ये इसका आंसर आ गया, सेकंड वाले का ये आंसर आ गया बेटे। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल, देखिएगा 8वां सवाल ये है, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, है या नहीं ये बताना है हमें। देखिएगा बेटे 8वां सवाल वो कह रहा है 3 कोट a का मान है 4, क्या है बेटे 4, तो हमें जांच करनी है, जांचना है कि 1 माइनस के tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है ये जांचना है बेटे। अब देखिएगा ये कोट के साथ में 3 गुणा में है, इधर गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा बेटे भाग में, तो ये आ जाएगा कोट a बराबर 4/3, क्या आ जाएगा बेटे 4/3। लाल बटे कक्का हमने बताया है बेटे, लाल बटे कक्का, अब देखिएगा ये हमने बताया था साइन, ये कोस और ये टेन, साइन का उल्टा हमने कोसेक बताया था बेटे, ये बताया था सेक, और टेन का उल्टा बताया था हमने कोट, तो कोट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिएगा बेटे आधार, ये हमने देखिएगा समकोण त्रिभुज बना लिया, ये ए है ये बी भुजा और ये सी, तो देखिएगा बेटे आधार हमारा कितना है 4 और लंब कितना है हमारा 3, तो कर्ण क्या करना है हमें निकालना है। कोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो बेटे पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण
कण है हमारा AC, AC का वर्ग बराबर आधार है हमारा BC, BC का वर्ग प्लस लंब है हमारा AB, AB का वर्ग। ठीक है बेटे, यानी कि लंब का वर्ग। कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण को हमें निकालना है, कण भुजा हमें निकालनी है AC, तो AC हमें निकालनी है बेटे। BC हमारी 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस AB हमारी 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। अब बेटे देखिएगा AC का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने हो जाएंगे बेटे 25। ये स्क्वायर हमें इधर रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर है तो पक्षांतर करने पर बेटे रूट में चला जाएगा। AC 25 किसका वर्ग है बेटे 5 का। तो ये भुजा कितनी आ गई हमारी कण 5, ये कण क्या आ गई बेटे हमारी 5। अब देखिएगा हमें tan, cos और sin की वैल्यू निकालनी है बेटे। तो tan A बराबर, tan A कोट का उल्टा होता है बेटे, देखिएगा ये रहा tan A। तो tan को कहते हैं हम लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बेटे हमारा 3 और आधार कितना है बेटे 4। फिर देखिएगा sin की वैल्यू निकालेंगे। sin A बराबर होता है बेटे हमारा लंब बटे कण। तो लंब कितना है बेटे हमारा 3 और कण कितना है बेटे हमारा 5। ये आ गई बेटे। इस बार देखिएगा हम निकालेंगे cos A की वैल्यू। क्या निकालेंगे हम cos A की वैल्यू निकालेंगे। तो cos A की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कण। तो आधार कितना है बेटे हमारा 4 और कण कितना है बेटे हमारा 5। तो ये आ गई 4 बटे 5। ये वाले मान देखिएगा बेटे हम यहां उठा के रख लेंगे। tan A का मान है 3 बटे 4, तो ये 1 माइनस के tan A का मान है 3 बटे 4। यहाँ वर्ग है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ही कर देंगे बेटे। और 1 प्लस का tan का मान है 3 बटे 4, इसका वर्ग है तो बेटे इसका वर्ग कर देंगे बराबर cos A की वैल्यू क्या है 4 बटे 5। क्या है बेटे 4 बटे 5, इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे माइनस देखिएगा बेटे sin की वैल्यू 3 बटे 5, तो हो जाएगा 3 बटे 5, इसका वर्ग है तो बेटे इसका वर्ग कर देंगे। देखिएगा यहाँ 1 माइनस 3 का वर्ग बेटे 9, 4 का वर्ग 16, यहाँ 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग बेटे 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर। यहाँ देखिएगा बेटे 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग क्या है बेटे 3 तिया 9 और 5 का वर्ग 5 पंजे 25। बेटे देखिएगा इसके बेटे 1 रख लेंगे, इसके बेटे 1 रख लेंगे, दोनों का एलसीएम 16 का नाम 16 हो जाएगा। देखिएगा तिरछी गुणा 16 का नाम 16 माइनस 9 का नाम 9, सबके बेटे बेटे दोनों का एलसीएम इनका भी क्या हो जाएगा 16। तिरछी गुणा 16 का नाम 16 प्लस 9 का नाम 9। ठीक है बेटे, यहाँ दोनों का देखिएगा दोनों के हर समान है तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे 25। जिनके हर समान होते हैं उनके अंश जो कि त्यों लिख दिए जाते हैं बेटे साइन माइनस के 9, यानी कि 16 माइनस के 9। ठीक है बेटे, यहाँ देखिएगा 16 में से यहाँ 16 से 16 कट जाएगा बेटे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 16 में से 9 कैंसिल माइनस के करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा 7। यहाँ 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 25 बराबर। 16 में से 9 घटाएंगे तो आ गया बेटे 7 और बटे में 25। अच्छा देखिएगा ये दोनों जो हमारे मान आए हैं ये दोनों बराबर हैं, 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25, ये और हमारा आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं हमारे मान। इसके बाद देखिएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A का मान 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा बेटे ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये क्या है बेटे समकोण त्रिभुज, यानी कि ये A भुजा है, ये B और C। उसने B को कहा है कि B समकोण है, फिर उसने कहा है tan A,
क्या कहा बेटे, tan a का मान है 1/√3। ठीक है बेटे। अब उसने मान ज्ञात कराए हैं, देखिएगा फर्स्ट के मान क्या ज्ञात कराए हैं, फर्स्ट के देखिएगा क्या कराए हैं, साइन ए और फिर कहा है कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। पहली वैल्यू तो इसकी ज्ञात कराई है और एक वैल्यू और ज्ञात करनी है बेटे, अभी लिखता हूं मैं। देखिएगा बेटे पहले यहां से लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, तो ये tan की वैल्यू बताई थी बेटे हमने, तो tan लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर वाली भुजा हमारी लंब हो गई, नीचे वाली क्या हो गई बेटे, आधार। तो देखिएगा लंब कितना है बेटे हमारा 1 और आधार कितना है √3। तो हमें क्या निकाल लेना है, कर्ण। तो कर्ण किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण है हमारा AC, ये भुजा हमारी कर्ण होती है बेटे, ये लंब होती है और ये आधार। तो AC यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार BC का वर्ग प्लस लंब AB का वर्ग। अब देखिएगा बेटे AC का वर्ग बराबर BC है हमारा √3 इसका वर्ग प्लस AB है हमारा 1 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर √3 की √3 से गुणा करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा 3। देखिएगा यहाँ √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, रूट में कितना आ गया बेटे 9 और 9 किसका वर्ग है 3 का, तो क्या आ गई फाइनल वैल्यू 3। ठीक है बेटे। प्लस 1 का वर्ग क्या होता है बेटे 1, ये इधर देखिएगा स्क्वायर में अगर चला जाएगा पक्षांतर करने पर रूट में, 3 और 1 4, तो ये 4 जो है रूट में आ गया। 4 किसका वर्ग है बेटे, तो AC बराबर 2, क्या 2। ये वैल्यू देखिएगा बेटे वैसे तो प्लस माइनस में आती है, ठीक है, तो ये देखिएगा 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है बेटे। अब यहां से देखिएगा साइन A किसका मान निकालना है, साइन A। तो साइन A क्या कहता है, देखिएगा लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा लंब कितना है हमारा 1 और कर्ण कितना है बेटे 2, कर्ण कितना आया 2। कोस A की वैल्यू निकालिएगा, कोस A। तो देखिएगा बेटे कोस A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बेटे हमारा √3 है और कर्ण कितना है बेटे हमारा 2 है, तो ये आ गया 2। ठीक है बेटे। अब यहाँ देखिएगा cos C और sin C की वैल्यू याद करनी है, तो बेटे देखिएगा यहाँ cos C और sin C यानी कि cos C। तो cos C का मतलब बेटे हमने देखिएगा पहली वीडियो में ये बताया था कि अगर A का मान वो ज्ञात कराया तो बेटे A को हमने शीर्ष पर रखा है, शीर्ष बिंदु था ये इसका हमारा A, ये वाली भुजा यहाँ, तो इसको हम लंब कहते हैं, लेकिन उसने अब C ज्ञात कराया तो ये बेटे हमारा शीर्ष पर हो जाएगा, इस तरह से पलट जाएगा त्रिभुज। तो ये हमारा बेटे क्या हो जाएगा, देखिएगा ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अब आधार। ठीक है बेटे। अब देखिएगा कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब देखिएगा बेटे ध्यान से देखिएगा इधर आधार, अब आधार क्या है हमारा 1 और कर्ण क्या है हमारा 2, तो ये आ गया बेटे इसके हिसाब से। अब साइन C किसकी, साइन C की वैल्यू, साइन C, साइन क्या है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए बेटे लंब क्या हो गया अब हमारा √3 और कर्ण कितना है हमारा 2। ठीक है बेटे, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो है देखिएगा यहां रख दीजिएगा, साइन A, साइन A की वैल्यू है 1/2 गुणा कोस C, कोस C की वैल्यू भी क्या है बेटे 1/2 प्लस कोस A, कोस A की वैल्यू क्या है बेटे √3/2 गुणा साइन C की वैल्यू बेटे √3/2 ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे बेटे, एक ही कना 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 से गुणा करेंगे यहाँ बेटे देखिएगा 3 की 3 से करी 3 तिया 9 और 9 किसका वर्ग है बेटे 3 का। तो ऐसे ही देखिएगा यहाँ क्या गया 3 और 2 दूनी 4, दोनों के हर समान है बेटे तो इनका एलसीएम हो गया 4। जिनके हर बेटे समान होते हैं उनके अंश जो के त्यों लिख लिए जाते हैं। तो 1 प्लस 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, एक बार। तो बेटे बराबर में इनके मान के आ गए 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटे। अब देखिएगा नेक्स्ट सेकंड पार्ट उन्होंने क्या ज्ञात कराया था। सेकंड पार्ट में बेटे देखिएगा वो कह रहे थे
कि cos A और cos C माइनस है, फिर sin A और sin C। देखिएगा बेटे cos A की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 गुणा cos C की वैल्यू क्या है बेटे, cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 गुणा sin C की वैल्यू क्या है बेटे, sin C की वैल्यू है √3/2। देखिएगा बेटे √3 की रेखी गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस √3 की रेखी गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे, 0। देखिएगा बेटे प्लस और माइनस के इस तरह से करते हैं तो उनकी वैल्यू होती है 0। और देखिएगा कोई बेटे बटों में कोई संख्या हो यानी कि भाग में कोई संख्या हो तो उसका मान होता है 1। जैसे कि यहाँ कटा था, ये 4 से 4 कटा था तो बेटे इसका मान आ गया 1। लेकिन यहाँ देखिएगा बेटे ये प्लस में है, ये माइनस में, इस तरह से कटेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0। ठीक है बेटे, अब देखिएगा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटे, हमारे चैनल का नाम आप सभी को अब पता चल गया है, @BhudevSingh.J4P। इसको बेटे देखिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने जितने भी बेटे दोस्त मित्र या भाई बहन जो भी हैं हाई स्कूल में जो भी है बेटे, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है बेटे, थैंक यू। देखिएगा बेटे, और हम जो है शाम को 8 बजे बेटे रोज देखिएगा हाई स्कूल के मैथ की रोज लाइव क्लास चलेंगी अब। ठीक है, तो बेटे रोज जो है लाइव रहा करें। ठीक है, शाम को 8 बजे।